बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब ने यमन जंग की ख़ात्मे का ऐलान कर दिया है, जो एक खुश आइंद बात है। अगरचे ये नज़र आ रहा था पिछले कई दिनों से कि जिस तरह हौसी कबाइल या जंगजू अब यमन से हटकर सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं, जिद्दा पर, रियाज में सऊदी जो तेल की तनसीबात हैं, अरामको पर, और फिर अब इन जंगजुओं के पास मिज़ाइल टेक्नोलॉजी आ गई थी, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई थी, वो रॉकेट भी इस्तेमाल कर रहे थे। और पिछले 1.5-2 महीने के दौरान जब से बाइडेन हुकूमत आई है और उसने सऊदी अरब पर असले की सप्लाई पर बैन कर दिया है और उसकी पैरवी करते हुए बहुत से दीगर मगरबी ममालिक ने भी यही अमल किया है, उस वक्त से सऊदी अरब शदीद दबाव में आया हुआ है। और इससे शेप आकर ईरान के स्पॉन्सर्ड जो हौसी जंगजू हैं, उनके हौसले मज़ीद बुलंद हो गए हैं और उन्होंने बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें सऊदी अरब को बहुत शदीद नुकसान हुआ है। बहुत सारे हमले रोके भी गए हैं, लेकिन जिस तरह की सऊदी अरब की आयल की तनसीबात को नुकसान हुआ है और उसकी एक्सपोर्ट पर जो है उसके मुज़र असरात मुरतब हुए हैं, फिर नफसियाती तौर पर भी इसके जो है ना वो जो असरात हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। कि एक वक्त था सऊदी अरब पूरी इस्लामी उम्मत की जो क़यादत करता था और उसकी बात सुनी जाती थी, तस्लीम की जाती थी और मगरबी ममालिक उससे डरते थे। और पिछले 6-7 साल के दौरान जब अरबों ने ये जंग शुरू की यमन में, तो सभी उनके खैर ख्वाह ने उन्हें समझाने की कोशिश की। पाकिस्तान में भी उन ममालिक में शामिल था, बल्कि पेश था, जिसने सऊदी अरब को समझाया कि आप इस जंग में ना कूदें। लेकिन जब सऊदी अरब ने इसरार किया कि पाकिस्तान को कि आप भी इस जंग में शामिल हों, इसके बावजूद पाकिस्तान इस जंग में इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि हमें अफ़गानिस्तान की जंग का अच्छा खासा तजर्बा है। हमने भी कई दहाइयों तक अफ़गानिस्तान में जो है वो दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने की जो पॉलिसी अख्तियार किए रखी है, उसका पाकिस्तान को बहुत शदीद नुकसान हुआ है। और फिर वही पॉलिसी जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में रवा रखी, उसी तरह की पॉलिसी अब सऊदी अरब ने यमन में रवा रखी। इसलिए हमें अंदाज़ा था कि इसका क्या नतीजा निकलेगा और सऊदी अरब को इससे कितनी बड़ा भारी नुकसान होगा। सऊदी अरब का ये है कि न सिर्फ उसके बहुत सारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर वो ख़त्म हो गए हैं, उसने जो असले पर अरबों डॉलर्स खर्च किए वो तबाह बर्बाद हो गए हैं। इसी तरह सऊदी अरब जो है उसकी ताकत जो है वो कम हुई है। इसराइल के आगे सऊदी अरब की जो एक हैसियत थी वो ख़त्म हो गई है। अमेरिका भी अब सऊदी अरब को आंखें दिखाने लग गया है। और सबसे अहम बात यह है कि सऊदी अरब एक वक्त पूरी इस्लामी उम्मत का जो था एक वाहिद लीडर था और हमारी जो OIC है उसका हेडक्वार्टर भी जिद्दा में है। लेकिन अब सऊदी अरब की जो हाकिमियत है या उसका दायरा असर है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया है। पाकिस्तान को मजबूर किया गया कि यमन की जंग में शामिल हूँ, लेकिन बहरहाल हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस सारे मामले को पार्लिमान में ले गई और पार्लिमान ने गैर जानिबदार रहने का फ़ैसला किया। और ये आज वक्त ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान को जो फ़ैसला था वो इंतहाई दानिशमंदाना, हकीमाना और फ़हम व फ़रासत पर मुश्तमिल था, क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को बाखूबी अंदाज़ा था कि अगर हम यमन की जंग में शामिल होते हैं तो फिर ये जो जंग है एक ऐसी फ़िरका वारियत की जंग बन जाएगी जो पाकिस्तान के गली कूचों में भी लड़ी जाएगी और इससे पाकिस्तान की सालमियत पर और यकजहती पर बहुत ही संगीन असरात मुरतब करेगी। इसलिए पाकिस्तान ने इस जंग से अलहदगी अख्तियार कर ली और आहिस्ता आहिस्ता आज वक्त ने यह साबित कर दिया कि सऊदी अरब का यह फ़ैसला इंतहाई गलत था, जिससे न सिर्फ सऊदी अरब को नुकसान हुआ बल्कि तमाम इस्लामी ममालिक को भी नुकसान हुआ। और इससे इसराइल का जो एक ग्रेट इसराइल का मनसूबा था वो उसको भी जो है अब अमली जामा पहनाने में इसराइल को काफ़ी सहूलतें इससे मिली। इससे पूरी जो है इस्लामी दुनिया वो तकसीम हुई। अब बहुत सारे ममालिक जो ईरान के साथ खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो सऊदी अरब के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन बिल आखिर सऊदी अरब को एहसास हो गया है कि यमन में जारी इस जो नुकसानदेह जंग है उसमें सिर्फ ये नहीं कि हज़ारों लाखों लोग मारे गए हैं, बेघर हुए हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन का सारे शोबे तबाह बर्बाद हो गए हैं, बल्कि मुआशरा जो है वो मज़हब की बुनियाद पर, फ़िक़े की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर तकसीम होकर रह गया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सऊदी अरब के साथ हैं, बहुत सारे लोग यमनी जो हैं वो ईरान के साथ हैं। इसलिए पूरी कौम जो है आपस में बट कर रह गई है।
بہت اچھی بات ہے اگر سعودی عرب نے ایک قدم اٹھایا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حوثی قبائل ہیں وہ اس کا کس طرح اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. اب تک کی اطلاعات کے مطابق انہوں نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ایران کو بھی ہوش مندی سے کام لینا چاہیے اور ایران اور سعودی عرب کو آپس میں بٹھانے کے لیے پاکستان اور ترکی کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ پاکستان اور ترکی دو ایسے ممالک ہیں جو یہ بہت ہی اچھے طریقے سے اور آسان طریقے سے کردار ادا کر سکتے ہیں، تاکہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان اگر بہت اچھی دوستی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ صدیوں پر محیط ہیں، تو ایک دوسرے کی عداوت اور دشمنی کے جو ہے اس سے بھی باہر نکل آئیں، اس دائرے سے باہر نکل آئیں، کیونکہ ان کے آپس میں لڑائی کی وجہ سے صرف اور صرف مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے. بلکہ اب تو یہ چاہیے کہ ایران اور سعودی عرب مل کر یمن کے اندر جو اب تک تباہی اور بربادی ہوئی ہے 5-6 سال کے دوران، اس کے لیے اب لوگوں کو سہولتیں فراہم کریں، وہاں تعمیرات کا کام کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کریں، اسکول ہیں، ہسپتال ہیں، ان کی تعمیرات میں اپنا حصہ ڈالیں. اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اب یمن کے جو لوگ ہیں وہ آزادانہ طور پر ایران اور سعودی عرب کے دائرہ اثر سے پرے ہو کر، علیحدہ ہو کر، وہ اپنے مستقبل کا جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں، ایران اور سعودی عرب کو ان کو آزادی عمل دینا چاہیے. صرف اسی صورت میں ہی یمن میں امن واپس لوٹ سکتا ہے. اس لیے آج وقت ثابت کر رہا ہے، اور بلکہ وقت کی پکار بھی یہی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور ترکی آگے بڑھیں اور سعودی عرب اور ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھائیں، تاکہ مسلمانوں کا جو ایک عرصے سے خون بہہ رہا ہے یمن میں اس کا خاتمہ ہو. اور اب اس وقت بھی بہت ساری ایسی طاقتیں ہیں جو اس کوشش میں ہوں گی کہ اس جنگ بندی پر عمل نہ کیا جائے اور ایران اور سعودی عرب آپس میں لڑتے رہیں، تاکہ اسرائیل کے مفادات جو ہیں ان کا عرق کشید ہوتا رہے. البتہ چین اور روس کی خواہش یقیناً ہے کہ یہ جنگ ختم ہو. امریکہ تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جنگیں برپا رہیں، کیونکہ جنگیں ہوں گی تو پھر اس کا اسلحہ بکتا رہے گا، اسلحہ اس کا فروخت ہوتا رہے گا. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اب سعودی عرب اور ایران کی جو اجتماعی دانش ہے وہ اس مسئلے کو کس طرح صحیح معنوں میں حل کر پاتی ہے. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.